सत्यजीत रे ने 1989 में एक बात कही थी। We have a fairly backward audience here, I must say, in spite of the film society movement and all that. If you consider the large audience, it's a backward audience, unsophisticated audience. But they are stupid people, you can't take them into account. This happens in India all the time. Indian audience is a fairly backward audience. धुरंधर मूवी ने वो बात साबित कर दिया। धुरंधर मूवी के फैंस जो है, क्योंकि उन्हें देशभक्ति का चूरन खिला दिया गया है, उनको इस मूवी में कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रहा है। इस मूवी में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप वो देखना इस वीडियो के बाद जाके। बट जिन लोगों को इस मूवी में कुछ प्रॉब्लम दिख ही नहीं रहा है, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम कितना बड़ा है और सीरियस है। आई नो मूवी रिलीज हुए 10-15 दिन हो गए हैं, बट ये 10-15 दिन की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। ये मुद्दा है देशभक्ति का, ये मुद्दा है ब्रेन वॉशिंग का, ये मुद्दा है हिंदू मुस्लिम का। ध्रुव राठी ने भी धुरंधर द रिवेंज के ऊपर एक एक्सपोज वीडियो निकाला, और जिसके बाद क्योंकि वो फेमस है, उसको रिप्लाई करते हुए बहुत सारे यूट्यूबर्स, गोदी यूट्यूबर्स, मैंने देखा कि बहुत सारी इलॉजिकल फैक्ट को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं और वो अपना काउंटर दे रहे हैं। मैं ध्रुव राठी की वीडियो को 100% सही नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे एक पैटर्न दिखा, और जिसकी वजह से लोग धुरंधर द रिवेंज को एक डैम पेट्रियट मूवी बता रहे हैं, और मूवी में जो सीन्स दिखाए गए हैं उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर हिम्मत है तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, अपने ईगो को साइड में रखकर खुले दिमाग से इस वीडियो को देखना। आपको अगर धुरंधर मूवी में कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, तो आपको कैसे बेवकूफ बनाया गया है, ये आप इस वीडियो से जान जाओगे। एक लेडी है यूट्यूब पे जो रिव्यू डालते हैं, वो उनका नाम है फिल्मी छोकरी। अब ये गोद यूट्यूबर्स आपको बार बार एक ही चीज बताते हुए दिख जाएंगे, वो है क्या ये इवेंट्स रियल लाइफ में नहीं हुए थे। सच्ची सच्ची बताना, क्या रिंदा नाम का गैंगस्टर नहीं है? क्या दाऊद इब्राहिम का 13 नंबर का घर पाकिस्तान में नहीं है? क्या अतीक अहमद पे 160 क्रिमिनल केसेस नहीं चल रहे हैं? क्या उजैर बलूच को रियल लाइफ में अरेस्ट नहीं किया गया? क्या रहमान टकैत नाम का कोई गैंगस्टर नहीं हुआ करता था? क्या अजमल कसाब पाकिस्तान से इंडिया नहीं आया? 26/11 अटैक नहीं हुआ था क्या? ये गोद यूट्यूबर्स अपने वीडियो में आपको बार बार ये बताते हुए मिल जाएंगे, क्या ये इवेंट्स रियल में नहीं हुए थे? प्लेन हाईजैक रियल में नहीं हुआ था? क्या ये स्पाइस सच में पाकिस्तान में नहीं गए थे? क्या अरशद पप्पू के हेड से फुटबॉल नहीं खेला गया था बीच बाजार में? क्या इतने लेवल का वायलेंस सच में नहीं हुआ था? अगर ये सारी चीजें सच में हुआ था, तो फिर ये प्रोपेगेंडा मूवी कैसे हुआ? फिल्म के डिस्क्लेमर में खुद लिखा हुआ है कि ये फिल्म रियल इवेंट से इंस्पायर्ड विद फिक्शनल चीजें डाल के ये मूवी बनाया गया है, एंड यही पे एक थिन लाइन है जहाँ पे प्रोपेगेंडा घोषित करा जा सकता है। मैं आपको समझाता हूँ, डोंट वरी। ये लोग हॉलीवुड का एग्जाम्पल देते हैं, ओपेनहाइमर का एग्जाम्पल देते हैं कि हाँ देखो ये इवेंट रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है और इसमें कुछ फिक्शनल चीजें मिक्स करके ये मूवी बनाया गया है। वैसे ही धुरंधर है। अरे इनको यही बात समझ में तो नहीं आता, यही प्रॉब्लम है। इनको ओपेनहाइमर और धुरंधर 2 में कोई फर्क ही नहीं दिखता है, यही तो प्रॉब्लम है। बॉलीवुड में जैसे दंगल, मांझी द माउंटेन मैन, ये सारी मूवीज रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है और फ्रिक्शनल चीजें डाला गया है इन फिल्मों में। और धुरंधर में फर्क यही है कि इन फिल्मों में क्रिएटिव लिबर्टी लिया गया है टेंशन को, सस्पेंस को बढ़ाने के लिए, ताकि मूवी देखने में और इंटरेस्ट आए। हमें सीन को टेंस बनाया गया है इंटेंशनली, कि देखते वक्त मूवी छोड़कर टॉयलेट जाने को भी मन नहीं करता। प्रोपेगेंडा कहाँ हो जाता है ये कि अगर आप रियल इवेंट्स जैसे पार्लियामेंट का अटैक, 26/11 की अटैक, बाकी सारी जो रियल इवेंट्स हुए हैं वो भी दिखा रहे हो और अपने मनगढ़ंत कहानी भी बना रहे हो। धुरंधर में एक सीन है जहाँ पे दाऊद इब्राहिम और बड़े बड़े कह रहे हैं कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हमारी मर्जी का सरकार नहीं बना इंडिया में इस बार। मतलब 2014 से पहले जो सरकार था इंडिया में, उस सरकार को फ्रेंडली बताया जा रहा है इंटरेस्ट के लिए। 2014 से पहले जो सरकार था उसको ISI के साथ लिंक बताया जा रहा है, जिस चीज का कोई प्रूफ ही नहीं है। तो ये गोदी यूट्यूबर्स और अंधभक्त, ये लोग आपको एक लॉजिक देते हुए मिल जाएंगे, क्या ये इवेंट्स रियल में नहीं हुए थे? कुछ इवेंट्स जो रियल में हुए थे वो रियल था, बट प्रोपेगेंडा तब होता है जब उसके साथ अब अपने तरफ से कहानी बनाकर उसमें मिक्स कर दो। तो यस, दिस इज अ प्योर प्रोपेगेंडा मूवी, जिससे एक पार्टी को, एक रिलीजन को विलेन दिखाया जा रहा है। दूसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, सिलेक्टिव टारगेटिंग टू वन पर्टिकुलर रिलीजन। फिल्म के शुरू होते ही एक ब्लास्फेमी के आरोप में सिखों को मुस्लिम्स के झुंड मार रहे हैं पाकिस्तान में। आई एग्री, ऐसा होता है। प्रॉब्लम है सिलेक्टिवली दिखाना। गोदी यूट्यूबर्स और सारे ये लोग, इनका काउंटर है कि हाँ भाई ये देखो आर्टिकल, सिखों के ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस में मारा जाता है उनको। जो गुरु नानक का बर्थ प्लेस, उस हिस्टोरिक गुरुद्वारे में एक बड़ी भीड़ ने हमला कर दिया था, जिसका सोल पर्पस था कि उस एरिया से सिखों को जबरदस्ती खदेड़ा जाए। कई सोर्सेस के मुताबिक नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में सिस्टमैटिक एथनिक क्लेंजिंग की जा रही है। सिक्स और हिंदू के खिलाफ हेट्रेड पाकिस्तानी स्कूल करिकुलम का इंटीग्रल हिस्सा रहा है। आई एग्री, होता है, बट प्रॉब्लम ये है सिलेक्टिवली दिखाना। आई टेल यू, मूवी में एक और सीन है जहाँ पे एक मुस्लिम आतंकवादी वो हिंदुओं को कहता है कि हिंदू बहुत डरपोक कौम है,
हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। हिंदू रिलीजन को लेकर एक बहुत ही शार्प डायलॉग थ्रो करा गया है। अब गोदी यूट्यूबर एग्री करते हैं कि हाँ आतंकी ने ये सब बोला था रियलिटी में, तो इसलिए फिल्म में दिखाया गया है। बट उस चीज को इतना बड़ा करके नेशनल लेवल पे सबको सुनाना, क्या वो सही चीज है? लोगों के अंदर गुस्सा पैदा होता है एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रति। मुस्लिम्स भरे बाजार में सिखों को मार रहे हैं, मुस्लिम्स हिंदुओं को मारकर हिंदुओं को डरपोक कौम बता रहे हैं। इन चीजों को फिल्म में दिखाना एक पर्सपेक्टिव ड्रॉ करता है कि ये जो कम्युनिटी है, इस रिलीजन के लोग बहुत ही बुरा और खतरनाक विलेन टाइप के हैं, जो बाकी धर्मों के लिए खतरा है, उनको मारना चाहते हैं। ये पर्सपेक्टिव फिल्म में शो करा गया है। बट दिस इज नॉट ट्रू, राइट? ये सिलेक्टिवली चेरी पिक करके आपको इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं। अब कोई भी रिलीजन ले लो, हिंदू हो, मुस्लिम्स हो, सिख हो, जूइश हो, ऐसे लोग आपको हर रिलीजन में मिलेंगे। क्या हिंदू धर्म में लोग नहीं बनते? लॉरेंस बिश्नोई क्या है? वो एक बिश्नोई हिंदू है। वो सलमान खान के साथ जो उठता बैठता है, जो मीट करता है, उनके पीछे भी पड़ जाता है। न जाने कितने लोगों को उसने दिन दहाड़े गोली मार दिया, और ओपनली वो अकाउंटेबिलिटी भी लेता है कि हाँ हमने मारा है भाई, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब ये जब लोगों को ऐसे दिन दहाड़े मारता है, इसकी वजह से हमें शर्मिंदगी महसूस होता है। हिंदू धर्म से नाता रखने वाले गुंडे लोग सड़क पे जाके क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को पकड़ पकड़ के मारते हैं और फोर्स करते हैं कि बोल जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोई अगर सड़क पर ऐसे जब जैसे हम बोलते हैं ना हे भगवान, कोई अगर सड़क पे मुस्लिम्स ये अल्लाह बोल दे ना, उसके आसपास जो ऐसे छपरी होते हैं वो अचानक से जय श्री राम चिल्लाने लगते हैं। भाई ये क्या हरकतें हैं? इतने इनसिक्योर क्यों हो? ये लोग गुंडागर्दी करते हुए, माइनॉरिटीज को पीटते हुए जय श्री राम का नारे लगाते हैं। मतलब भगवान श्री राम जो शांति की प्रतीक है, जिनका मानना है कि वॉयलेंस इज द लास्ट ऑप्शन, और ये लोग उस श्री राम का नाम लेकर सड़क पे गुंडागर्दी करते हैं। बोल जय श्री राम, जय श्री राम। माइनॉरिटीज को पीटते हैं, और तब नहीं हो रहा धर्म का इंसल्ट। अरे श्री राम का नाम ले रहे हो तो कुछ भला करो, उसमें यूज करो ये स्लोगन। गुंडागर्दी करते हुए नहीं, लोगों का भला करो और उसमें जय श्री राम बोलो। भगवान के मंदिर में जब आधी नंगी लड़कियों को बुलाकर वहाँ पे नाच चलता है, तब ये लोग नहीं दिखेंगे आपको। भगवान का गाना चलाकर असभ्य नाच करते हैं ये गुंडे, तब नहीं दिखेंगे। उनको रोकते हुए नहीं दिखेंगे आपको। बट पार्क में हाथ पकड़े हुए कपल को पीटते हुए जरूर दिखेंगे ये आपको, और पीट के बोलेंगे जय श्री राम बोल। तो मुद्दा यही है कि बुरे लोग हिंदू धर्म में भी है, जो माइनॉरिटीज को पीटते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, दिन दहाड़े गोली मार के चला जाता है लोगों को। बट इन गुंडों की वजह से पूरे हिंदू धर्म को तो जज नहीं कर सकते ना कि हाँ सारे हिंदू ही खराब है। ये ऐसा नहीं है ना, कुछ लोग खराब होते हैं, ना कि पूरे रिलीजन के लोग। ऐसे ही सिखों में देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये लिस्ट निकाला है सिख ग्रुप्स का, और इंडियन गवर्नमेंट ने खुद इन ग्रुप्स को डिक्लेयर कर दिया है। तो सिख में भी सारे लोग गुंडे नहीं है। हर रिलीजन की तरह सिख में भी अच्छे लोग बहुत हैं, बट 2-4 गुंडे तो रहेंगे ही ना। उनकी वजह से पूरे रिलीजन को आप जज नहीं कर सकते। सेम चीज है मुस्लिम रिलीजन के अंदर भी। कुछ लोग है बहुत बुरा, जो पहलगाम में आते हैं, धर्म पूछते हैं, लोगों को मारते हैं, ताकि हम यहाँ पे देश में बैठकर लड़े अपने देश के लोगों के साथ। इसलिए वो मारते वक्त धर्म पूछ के गया। बट ये चीज ये गोदी यूट्यूबर्स को कहाँ समझ में आएगा? देखो मैं यहाँ पे मुस्लिम्स को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, या फिर किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ रियलिटी दिखा रहा हूँ। अगर आप देख नहीं पा रहे हो तो हाँ, मैं मानता हूँ, आई एग्री। जो लोग ब्लास्ट करते हैं, लोगों की जान लेते हैं, अटैक करते हैं हमारे देश में, वो लोग मुस्लिम्स ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा मुस्लिम कम्युनिटी ही टेररिस्ट है। ये चीज याद रखना कि मुस्लिम एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान लोग भी थे, और मुस्लिम दाऊद इब्राहिम भी है, जिसने 1993 में बॉम्बे में ब्लास्ट करके 250 से ऊपर लोग मार दिए। मुस्लिम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी है, जिसका बजाया हुआ शहनाई हर हिंदू के शादी में बजता है। मुस्लिम इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे, और मुस्लिम 26/11 का अटैक करने वाला मास्टरमाइंड दाऊद सैयद गैलानी भी है। अब इन गोदी यूट्यूबर्स और अंधभक्त, इन लोगों के साथ दिक्कत ये है कि ये लोग बिग पिक्चर नहीं देखते। इन लोगों का सिर्फ ये दिखता है कि हाँ प्लेन तो हाईजैक हुआ था और वो मुस्लिम्स ने करा था, ये लोग अटैक तो करा था सच में, अल्लाह अकबर बोल के फट गया, तो मतलब मुस्लिम पूरा कम्युनिटी ही ऐसा ही है। हर रिलीजन में प्रॉब्लम है। बुरे लोग हर रिलीजन में होते हैं और अच्छे लोग भी हर रिलीजन में होते हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान का सरकार आईएसआई को फंड करता है, जो हम पे हमला करवाता है, दैट इज रॉन्ग, राइट? बट इससे हमारा परसेप्शन क्या बनता है कि ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये पूरा ही खराब है, ये सारे लोग ऐसे ही है। जो हमले हैं वो पाकिस्तान का सरकार फंड करके करवा रहा है, तो पाकिस्तान का गवर्नमेंट हमारा दुश्मन है, ना कि पाकिस्तान के जो आम जनता है जो काम करके खाता है रोज, जिनका कोई लेना देना नहीं है इन ब्लास्ट से और इन चीजों से। हाँ, पाकिस्तान के कुछ लोग, कुछ आम जनता ये सारी चीजें सपोर्ट करते हैं, मैं उन लोगों को अच्छा नहीं बोल रहा, बट बहुत सारे ऐसे नॉर्मल जनता है जो इन चीजों को, इन ब्लास्ट को, इन हमलों को सपोर्ट नहीं करता, जिनको इन वॉर से, इन हमले से कोई
कोई लेना देना नहीं है, उनको कमाना है, खाना है, करियर में आगे बढ़ना है। और हम लोग इंडिया में बैठकर पूरे पाकिस्तान की जनता को ही हेट कर रहे हैं, बल्कि वो हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन है जो हम पे हमले करवा रहा है, एंड दैट इज पाकिस्तान का गवर्नमेंट। मूवी में दिखाया गया है सिख कम्युनिटी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिख कम्युनिटी एक माइनॉरिटी है। आप ये नोटिस करना कि जिस भी देश में जो लोग मेजॉरिटी में होते हैं, उसमें से एक छोटा सा ग्रुप, कुछ लोग उस देश के माइनॉरिटीज को हेट करना शुरू करते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं। अब दुनिया में कोई भी देश उठा लो, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट या तो रेसिज्म होता है या फिर अत्याचार होता है। यही सेम चीज अगर पाकिस्तान में हमारे साथ हो, बांग्लादेश में हमारे साथ हो, जो कि बाय द वे हुआ भी है, उसको जला दिया गया है दीपू चंद्र दास। बाकी देश देख लो, अमेरिका इतना अमीर है, क्या वहां पे माइनॉरिटीज को रेसिज्म नहीं होता माइनॉरिटीज पे? अब इंडिया में देख लो, इंडिया में हिंदू मेजोरिटी है, तो मुस्लिम्स के ऊपर भी होता है, हम डिसएग्री नहीं कर सकते। हालांकि सारे मुस्लिम्स दूध के धुले नहीं होते, आई एग्री, बट सभी के सभी मुस्लिम्स बुरे भी नहीं होते। अगर एक बंदा इंडियन, वो बहुत ही मेहनत करता है, पूरी शिद्दत से काम करता है और कोई भी गलत इंटेंशन नहीं रखता है देश के बारे में, दूसरे रिलीजन के लोगों के बारे में, उसे सिर्फ कमाना, खाना और करियर में, जिंदगी में अच्छे रहने से मतलब है, उसको अगर तुम शक की नजर से देख रहे हो, उसको मार रहे हो, उसके सामने इनसिक्योर होकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ वो मुस्लिम है, वो तो गलत है ना भाई। मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे ये चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ ये बिग पिक्चर दिखा रहा हूँ कि प्रॉब्लम हर धर्म के लोगों में है। कोई एक वन रिलीजन को पकड़ के उस रिलीजन को नेशनल लेवल पर थिएटर में सबके सामने विलन दिखाना, ये गलत है और ये सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है बाय आदित्य धर। तो अगर इसके बाद कोई अंधभक्त, कोई गोदी यूट्यूबर आपको बताए कि हाँ भाई, जब अटैक करते हैं, जब यहाँ पे इंडिया में आकर फट जाते हैं, वो लोग तो अल्लाह अकबर चिल्लाते हैं, उन लोगों ने तो सच में बोला था कि हिंदू बहुत डरपोक कौम है, तो फिल्म में दिखा दिया तो क्या प्रॉब्लम हो गया? तो उनको आंसर यही देना कि इस फिल्म को रिलीजियस एंगल में हिंदू वर्सेस मुस्लिम ना करके, ये ओनली सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी वर्सेस हमारा इंडियन गवर्नमेंट, ऐसे आराम से बनाया जा सकता था। बट नहीं, इन्हें तो हिंदू मुस्लिम करना है, ऐसे भड़काऊ डायलॉग रखने हैं फिल्म में, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को इतने बड़े स्क्रीन पर, नेशनल लेवल पर विलेन बना देना, ये सही नहीं है, क्योंकि अच्छे बुरे लोग हर रिलीजन में होते हैं। अब गोदी यूट्यूबर और अंधभक्त की तरफ से अगला जो पॉइंट है वो है कि 4 घंटे की मूवी में अगर मोदी जी को 3 बार दिखाया गया है, तो इस पे ये लोग जल क्यों रहे हैं? 3 बार दिखा दिया तो प्रोपेगेंडा हो गया। चलो, फिल्म में तो फिर भी मोदी का चेहरा सिर्फ 3 बार आया था। बात यहाँ पे सिर्फ दिखाने का नहीं है, ऐसे बहुत सारे मूवीज है हॉलीवुड में और बॉलीवुड में जहाँ पे प्रधानमंत्री का ग्लिम्स शो करा गया है। जैसे हॉलीवुड में ट्रांसफॉर्मर 3, जहाँ पे बराक ओबामा की ग्लिम्स दिखाए गए हैं। फॉरेस्ट गंप में यूएस फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी एंड रिचर्ड निक्सन को दिखाया गया है, प्लेड बाय सम एक्टर, बट दिखाया गया है। यहाँ तक कि बॉलीवुड के फिल्म राजी में एकदम लास्ट में अगर जाओगे ना, आपको इंदिरा गांधी की एक आवाज सुनने को मिलेगा। ये सारी चीजें गलत नहीं है, और मोदी जी का अपीयरेंस इस फिल्म में गलत क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। धुरंधर फिल्म में मोदी जी को जो शो करा गया है 3-4 बार, वो एज हीरोइटिक मूव शो करा गया है कि उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, उनको एज हीरो की तरह प्रेजेंट करा गया है कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया। जब मोदी जी डीमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट करते हैं, तो आईएसआई से लिंक जो अतीक अहमद को दिखाया जाता है, वो कहता है कि दिख नहीं रहा, चाय वाला यहाँ घुस के फट गया है, जब से चाय वाला आया है नाक में दम कर रखा है। ये जो सारे स्टेटमेंट्स है, ये मोदी जी को फिल्म में एज हीरो शो करते हैं, ये हीरो की तरह प्रेजेंट नहीं करना था। और जो हॉलीवुड में या फिर राजी फिल्म में भी इंदिरा गांधी की वॉइस शो करा गया है, वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल फ्लैट ग्लिम्स है। तो वही बात है, हीरोइटिक वे में शो करना और नॉर्मल मेडल देते हुए या फिर कोई स्पीच देते हुए दिखाओगे तो वो चीज चलता है। हाँ, स्पीच वो नहीं जिसकी वजह से लगे कि हाँ ये स्पीच तो मास्टर स्ट्रोक है, वो नहीं, नॉर्मल स्पीच, उतना चीजें चलता है। बट हीरोइटिक वे में प्रेजेंट करना वो बहुत एक्सट्रीम है, एंड दिस इज अ प्योर प्लान्ड प्रोपेगेंडा। अगर ये चीज कांग्रेस भी करता तो मैं उसके खिलाफ भी बोलता। दूसरी चीज, ये गोदी यूट्यूबर्स और अंधभक्त जो आपके साथ करेंगे, वो है ये कोई लॉजिकल काउंटर, आपको सीन बाय सीन चीजें पकड़ के आपको फैक्ट दिखाकर लॉजिकल काउंटर नहीं करेंगे, ये फालतू के कमेंट्स पढ़ेंगे। एक तरह से इस आदमी की राहुल गांधी के लेवल की मीम इमेज बन रही है। ये लेजेंड इतना भौंक रहा है कि पता नहीं चल रहा कि कुत्ता है कि डोंकी है। रिफंड दे दे, मास्टर क्लास की 3 बार बोल चुका हूँ। इसने तो ध्रुव राठी को ये बोल दिया, भाई लॉजिकल काउंटर कर लो। मैं ध्रुव राठी को सपोर्ट नहीं करता भाई, ध्रुव राठी की बहुत सारी बातों से मैं एग्री करता हूँ, बहुत सारी बातों से मैं डिसएग्री भी करता हूँ, बट भाई कुछ लॉजिकल काउंटर तो दो, पॉइंट पकड़ के। उसके कमेंट से सिर्फ गालियां और
फालतू की बकवास जो उसके कमेंट में लोग लिखते हैं, वो सारी चीजें आप शो करके क्या प्रूफ कर लोगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है डीमोनेटाइजेशन, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात करा है। गोदी यूट्यूबर्स, अनभक्स और जो लोग समझ नहीं पाए, वो लोग अच्छे सिटीजन हैं हमारे इंडिया के, बट वो लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि शायद वो लोग पॉलिटिक्स इतना फॉलो नहीं करते। उनको गोदी यूट्यूबर्स समझा रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन एक मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि इससे फंडिंग रुक गया है। लेकिन इनके हिसाब से फिर भी डिमोनेटाइजेशन वर्थलेस थी। गोदी यूट्यूबर्स इस मूव को, डीमोनेटाइजेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ देखो हुआ ना का लॉस्ट, उनको फंड नहीं हो पाया। पहला पॉइंट तो ये है कि 60,000 करोड़ रुपए की फेक करेंसी, अगर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आ गया है कि वो नेपाल बॉर्डर के थ्रू यूपी इलेक्शन में घुसने वाला है, तो उसको जाके पकड़ लो। नहीं, इन लोगों को क्या करना है, नोटबंदी करवाना है, पूरे देश के लोगों को लाइन में लगाकर मार दो, लाइन में खड़ा करके। अब अमेरिका, आपको पता ही है कि पूरी दुनिया का ग्लोबल ट्रेड जो होता है 80% से ऊपर यूएस डॉलर में ही होता है। पूरा ग्लोबली, इंटरनेशनली जो करेंसी को रिजर्व करा जाता है वो यूएस डॉलर ही है, 60% के करीब। मतलब कितना इंपॉर्टेंट करेंसी है, आप सोच लो। अगर इतना स्ट्रॉन्ग करेंसी है तो सोच लो इंडिया का करेंसी तो कुछ नहीं है उसके सामने। यूएस डॉलर में कितना फंडिंग होता होगा, बट उसके बावजूद अमेरिका ने कभी भी नोटबंदी नहीं करा कि एक दिन अचानक से प्रेसिडेंट टीवी पे आके अनाउंस करते हैं कल से 500 और 1000 के नोट बंद। ऐसा नहीं होता उनके वहां। अगर आप 1860s के नोट लेकर बैंक जाओगे ना, तो वो लोग एक्सचेंज करके दे देंगे। अगर डीमोनेटाइजेशन के पीछे लॉजिक ये था कि टेरर फंडिंग रोकनी है, ब्लैक मनी को रोकना है, तो ये एक बहुत ही चाइल्डिश मूव है, जिसकी वजह से लाइन में खड़े होकर 120 लोग मर गए। और गोदी यूट्यूबर से मेरा एक सवाल है कि एक बात बताओ, अगर 2016 में डीमोनेटाइजेशन इसलिए करा गया था कि टेरर फंडिंग रोकनी है और ब्लैक मनी को रोकना है, तो 2016 के बाद आरबीआई ने खुद कहा है कि 99.3% नोट्स बैंक में वापस आ गए, तो मतलब ब्लैक मनी कहाँ है? सब हिसाब तो बैंक में पड़ा है। और सेकेंड चीज, अगर फंडिंग रोक दिया गया है, ये जो सारे अटैक्स हुए हैं ये कैसे हो गया? अटैक तो नहीं रुके। तो इसके बाद अगर आपको कोई भी गोदी यूट्यूबर, कोई भी अंधभक्त डीमोनेटाइजेशन को एक मास्टर स्ट्रोक बताते हुए मिल जाए, तो उनको यूएसए का एग्जांपल दे देना। इस मूवी में वायलेंस एक बहुत बड़ा इशू है। अगर हम ये मान भी ले कि ये तो ए रेटेड मूवी है, फिल्म में जिस हद तक वायलेंस दिखाया गया है वो एडल्ट्स के लिए है, 18+ मूवी ऑलरेडी है। और भी तो सारे ऐसे मूवीज बनते हैं जो 18+ करके रिलीज करा जाता है, उसमें भी तो ब्रूटल किलिंग दिखाया जाता है। आई एग्री, इस फिल्म के लिए इतना वायलेंस गलत क्यों है मैं आपको बताता हूँ। बाकी जो अदर मूवीज होते हैं उसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता, उसमें मर्डर होते हैं, उसमें क्राइम सीन्स होते हैं। बट धुरंधर फिल्म में गलत इसलिए है क्योंकि इसमें पॉलिटिकल एजेंडा है। एक देश वर्सेस देश है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम है, जहां पर देश में ऑलरेडी माहौल इतना गरमाया हुआ है, रिलीजियस टेंशन बढ़ रखा है देश में। उस माहौल में इतना पॉलिटिकली एक्टिव पीक मूवी में इतना वायलेंस दिखाना, ये हमारी सोसाइटी के लिए गलत है। जो लोग पॉलिटिकल पार्टी के लिए सड़क पे उतरते हैं और लोगों से झगड़ा करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, उन लोगों को ये मूवी भड़काने का काम करेगा। हम और आप तो मूवी देख के एंजॉय करके घर चले जाएंगे, अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे। बट कुछ लोग जिनका काम ही है पॉलिटिकल दंगे करना, पॉलिटिकल पार्टी के लिए पपेट्स बनना, माइनॉरिटीज को जाके पीटना, उन लोगों के लिए ये फिल्म आंख में घी डालने का काम करेगा। वो लोग इन मूवीज से सीखेंगे और जब दंगे करने सड़क पे उतरेंगे, हिंदू मुस्लिम करने सड़क पे उतरेंगे, धुरंधर मूवी के ये ब्रूटल के सीन्स उनके दिमाग में रिपीट होगा। जितने हम ब्रूटल वायलेंस मूवी देखेंगे, उतना हमारे दिमाग में हम इनडायरेक्टली वैसा ही बनते जाएंगे। ये कोई क्राइम थ्रिलर या फिर सर्वाइवल ऐसी मूवीज होता तो इतना किलिंग शो करना जस्टिफाइड था, 18+ करके शो करो। बट जिस मूवी में इतना पॉलिटिकली इंटेंस चीजें हैं, इतने रिलीजियस एंगल है, उस मूवी में इतना वायलेंस शो करना ओपनली, इनडायरेक्टली घुमा फिरा के दिखा सकते थे, बट इन्होंने वो नहीं करा, इन्होंने डायरेक्ट दिखाया। ये गलत है। और ऐसी मूवीज अगर हमारे देश में बनते रहे तो जो ब्रूटैलिटी फिल्म में दिखाया गया है हमारे सोसाइटी में, एक्चुअल में वही चीज घूम फिर के रियलिटी में दिखाई देगा। मैं एक और वीडियो देख रहा था कि अभी न्यू ने एक वीडियो बनाया कि कुछ लोगों को इंडियन सिनेमा की सक्सेस हजम नहीं होता। इंडिया रियल इवेंट्स पर बेस्ड एक मूवी बनाता है और वो मूवी चलती भी है तो फिर इंडिया के कुछ लोगों को मिर्ची लगती है, उनको एक इंडियन मूवी की सक्सेस देखी नहीं जाती। भाई रियल लाइफ बेस्ड मूवी की बात करूँ ना, 3 इडियट, दंगल, भाग मिल्खा भाग जैसे मूवीज जो रियल लाइफ इवेंट्स पे बना है और उसमें फ्रिक्शनल चीजें भी डाला गया है, इन मूवीज की सक्सेस को पूरी इंडिया ने सेलिब्रेट किया। सबका फेवरेट है ये तीनों मूवीज। ऐसी मूवीज बने तो सेलिब्रेट करें ना भाई, क्योंकि उस फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया है तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, भले ये प्रोपेगेंडा फिल्म हो। कोई सेंस है इस बात का?
फिल्मी छोकरी जी ने एक और चीज बोला, जब बड़े बड़े डायरेक्टर्स खुल के धुरंधर की तारीफ में नए नए शब्द ढूंढ के ला रहे हैं, राम गोपाल वर्मा से लेकर खुद संदीप फांगा फिल्म के फैन हो जा रहे हैं, तब बाहर निकले कुछ ऐसे लोग जिनका दूर दूर तक फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है, वो आदित्य धर को सिखा रहे हैं कि फिल्म कैसे बनानी चाहिए। बताओ, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा। बड़े बड़े डायरेक्टर, एक्टर्स, ये सब लोग जब धुरंधर 2 मूवी की तारीफ कर रहे हैं, वहां पर वो लोग इस फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, जिन लोगों का फिल्म से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। भाई क्यों नहीं लेना देना, हम ही है ऑडियंस। और दूसरी बात, वो लोग सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, वो लोग कोलीग्स है भाई, वो लोग आपस में तारीफ नहीं खेलेंगे, फॉर्मेलिटी नहीं खेलेंगे, तो भाईचारा कैसे बना रहेगा? ये तो बहुत बेसिक चीज है कि सेम प्रोफेशन में, सेम इंडस्ट्री में अगर कोई तरक्की कर रहा है, जिसकी फिल्म हिट हुआ है, उसको तो सब कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे ही। वो लोग थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई प्रोपागेंडा है। अब वो लोग तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब हम भी क्रिटिसाइज ना करें और बेवकूफ की तरह फिल्म में जो दिखाया जा रहा है उस चीज को फैक्ट बिना वेरीफाई करे, अंधा होकर, अनभक्त होकर मान ले आपकी तरह। ये कोई सेंस है इस बात का? अब देखो, मेन बात समझो, इंडिया में ना मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो बहुत समझदार नहीं है। पॉलिटिशियंस उनको भड़काने के लिए, उनको मैनिपुलेट करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रति, कम्युनिटी के प्रति हेट फैलाने की कोशिश करता है। आपको उस चीज से अवेयर रहना है और ये समझना है कि सारे रिलीजन में कुछ बुरे लोग हैं और बहुत सारे अच्छे लोग हैं। तो उन कुछ बुरे लोगों की वजह से पूरे कम्युनिटी को बुरा नहीं समझना है। मैं पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तान के बहुत सारे उनके एक्टर्स और बहुत सारा जनता वॉर के टाइम पे बहुत सारे गलत स्टेटमेंट भी दिया था इंडिया के बारे में, तो मैं तो उस चीज के बहुत खिलाफ हूं। बट हाँ, कुछ जनता है जो पीस से रहना चाहते हैं, जिनको इन बसड़ों में नहीं पड़ना, उनको भी मजबूरन ये नेगेटिविटी, ये हेट झेलना पड़ता है जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम्स हैं। देखो, आई लव माई कंट्री, बट इसका मतलब ये नहीं है एक फिल्म आएगा और मुझे देशभक्ति सिखाएगा तो ये ऐसे प्रोपेगेंडा फिल्म्स फ्यूचर में भी आएंगे। आपको उन चीजों से सावधान रहना है और कोई भी फिल्म देखकर किसी इंसिडेंट के बारे में जानने से अच्छा है यूट्यूब पे वीडियो देख लो भाई। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। सी यू सून।